कसरावत तहसील के पिपलगोन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिपलगोन द्वारा एक अत्यंत प्रेरणादायक और भव्य योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने न केवल योग और प्राणायाम के विभिन्न आसनों का अभ्यास करवाया, बल्कि इसके गहरे आध्यात्मिक और शारीरिक लाभों पर भी प्रकाश डाला। साथ ही उपस्थितों से योग को अपने दैनिक जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन ब्रह्मा कुमारी रूपाली बहन के कुशल निर्देशन में हुआ, जिनके स्पष्ट और प्रेरक वाणी ने सभी प्रतिभागियों को योग की गहरी समझ प्रदान की। उनके साथ ब्रह्मा कुमारी सीमा बहन और ब्रह्मा कुमारी वर्षा बहन ने भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। सामान्य योग अभ्यासक्रम के अनुसार विभिन्न योगासनों जैसे ताड़ासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, शवासन और प्राणायाम की विभिन्न क्रियाओं जैसे अनुलोम विलोम और भ्रामरी का प्रदर्शन किया गया। प्रतिभागियों को प्रत्येक आसन की सही विधि और उनके लाभों के बारे में विस्तार से समझाया गया, जिससे उन्हें योग को गहराई से समझने और उसे अपने जीवन में उतारने में मदद मिली। इस अवसर पर स्थानीय समुदाय के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिनमें वार्ड पंच मोहन जी तिवारी और शिक्षक विकास शर्मा प्रमुख थे। ब्रह्मा कुमारी बहनों के इस प्रयास की सराहना की। उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम के महत्व को और बढ़ा दिया और स्थानीय समुदाय में योग के प्रति जागरूकता फैलाने में मदद की। यह कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि योग जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से 21 जून योग दिवस के उपलक्ष्य में आज यह प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें सभी को यही शुभ संदेश है, जिससे मानव जीवन में शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार राजयोग और योग प्राणायाम को भी हमें हमारी दैनिक दिनचर्या में लाना चाहिए। जैसे नियमित रोज योग अभ्यास से शारीरिक बीमारियां दूर होती है, बल्कि मानसिक तनाव भी दूर होता है और एकाग्रता भी बढ़ती है, जिससे मानव के जीवन में समग्र विकास होता है। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।